अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है सर आपका सीएमए कंप्लीट है। मैं तो समझ रहा था कि आपने एफसीएमए स्पेशलाइजेशन की है। जी बेटा, बिल्कुल मेरा सीएमए कंप्लीट है। और 2011 में मैंने क्वालिफाई किया था। फिर मैं एसोसिएट मेंबर बना। और 2017 में मैं फेलो मेंबर बन गया। वो जो एसीएमए के 5 साल बाद फेलोशिप मिलती है ना, ये वो है। ये जो मेरे नाम के साथ आपको एफसीएमए लिखा नजर आ रहा है, दिस इज फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये आपके सब्जेक्ट वाला एफसीएमए नहीं है। और ये डिस्प्ले के बारे में बताऊं, कौन सा डिस्प्ले, ये जो आपको वेबसाइट पे नजर आ रही है चीजें। अच्छा, मैंने कितने सालों में किया? मैंने जी 5 साल में इसको कंप्लीट किया था। मैंने बीए के बाद स्टार्ट किया था। बीए समझते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो मैं ग्रेजुएशन जो है वो मेरी बीए है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो मैंने इसको बीए के बाद स्टार्ट किया। उस वक्त आईसीएम में होता भी ग्रेजुएशन के बाद ही था। 3 इयर्स इसका ड्यूरेशन था। तो मैंने इसको 5 इयर्स में कंप्लीट किया है। और इन 5 इयर्स में मैंने 4 साल जॉब भी की है। यानी मैं जॉब के साथ पढ़ता रहा हूँ। सिर्फ पहले 2 सेमेस्टर मैंने फुल टाइम स्टूडेंट के तौर पे पढ़ा था। और उसके बाद मैंने थर्ड सेमेस्टर से जॉब स्टार्ट कर ली थी, जिसको आप अभी मैनेजेरियल लेवल 1 कह रहे हैं। तो आप समझे कि मैनेजेरियल लेवल 1 में जब मैं आया, OL1 OL2 करने के बाद मैनेजेरियल 1 में आके मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। और फिर मैं जॉब के साथ साथ पढ़ता रहा। तो टोटल मुझे 5 इयर्स ड्यूरेशन इसमें लगा था जी, आईसीएमए को कंप्लीट करने में। और मैं आया भी ग्रेजुएशन के बाद था। मुझे अकाउंटिंग की एबीसी कुछ भी नहीं पता थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई। लेकिन किताबें पढ़ पढ़ के ही सीख लिया सब कुछ। जी आसन, वेल डन। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप भी बीए के बाद आए हैं, आपको समझ आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आ जाता है किसी भी इंसान के माइंड में, ऐसी कोई चीज़ अल्लाह ताला ने कमी नहीं दी कि कोई इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। बस एक चीज़ है कि आपको उसका एहसास हो जाए। तो मैं जब अपने साथ वाले दोस्तों को देखता हूँ जो मेरे साथ पढ़े हैं शुरू से लेके अब तक, तो वो उतना आगे नहीं जा सके जितना मैं इस क्वालिफिकेशन की वजह से पहुंच गया हूं। तो आप भी इंशाल्लाह आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। यहाँ पे वही लोग ज्यादा कामयाब होते हैं जिनको ये एहसास हो जाए ना कि मैं पहले अगर मेहनत नहीं कर सका, तो मैं अब मेहनत करके अपने उन दोस्तों में शामिल हो जाऊंगा जिन्होंने मेडिकल या इंजीनियरिंग करके एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना था। तो आप ये सिर्फ अकाउंटेंट बन के उनसे भी अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। और मैं उनमें से मतलब एक हूँ कि जिसको ये एहसास हुआ कि मैंने अगर एफएससी में बहुत अच्छे नंबर हासिल नहीं किए, तो मुझे अब आगे पढ़ना चाहिए। तो आगे पढ़ने के लिए जो है, मुझे क्या करना है कि मैं भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाऊं जो अच्छी इंजीनियरिंग कर रहे थे या जो डॉक्टर बन रहे थे। तो मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा होना चाहिए। तो ये एक विल है, अगर आप में क्रिएट हो जाए तो इस क्वालिफिकेशन से अच्छी चीज कोई नहीं है। वो आपने अक्सर सुना होगा, गेट द लाइफ चेंजिंग क्वालिफिकेशन। यानी वो क्वालिफिकेशन है कि जो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो बहुत सारी ऐसी लाइव एग्जांपल मौजूद है। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस लाजमी है। यानी वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस लाजमी है। देखें, मोस्टली जब आप जॉब देखते हैं ना, तो वो जॉब होती है एक्सपीरियंस लोगों के लिए। आपको ये करना है कि आपने वो जॉब ढूंढनी है जो फ्रेश हो। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक्सपीरियंस वाली जॉब पे अप्लाई करेंगे, आप आपको बुला भी लेंगे तो आपको कहेंगे आपका एक्सपीरियंस नहीं है। फिर आपके पास एक बहाना होगा कि यार जॉब का एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए नौकरी नहीं मिली। भाई नौकरी दोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने 2008 में जॉब स्टार्ट की, तो मेरे से ये सवाल पूछा गया कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको क्यों रखूं। मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप जॉब के लिए आए हैं। आपके ख्याल में, यानी उसने मेरे से पूछा कि आपके ख्याल में
मैं आपको क्यों हायर करूं? तो वहां ना एक पेपर हुआ था, तो मैंने उसे पेपर दिखाया। मैंने कहा कि ये पेपर है, ये खाली है। मैंने एक पेन पकड़ा, तो मैंने कहा मैं इस पे जहां पे चाहूं मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसा चाहूं लिख सकता हूँ। अब वहां पे मैंने थोड़ी सी लाइनें लगाई। मैंने कहा कि अगर मैं इस पे अब इन लाइनों वाली जगह पे लिखना चाहूँ तो मैं कुछ नहीं लिख सकता। कहता आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा जी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं फ्रेश हूँ, मैं लाइक का वाइट पेज हूँ। आपको जैसा बंदा चाहिए आप मेरे जहन में ऐसी चीजें नक्श करते हैं। अगर मैं एक्सपीरियंस होता तो हो सकता है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मिसफिट होता, क्योंकि हो सकता है मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल बिहेवियर वाली ना होती, मेरे अंदर वही बिहेवियर मेरे दिमाग में बैठ जाता और मैं आपके पास आता, मैं आपके साथ आपके कल्चर में फिट ना हो सकता। तो इसलिए मैं जस्ट लाइक अ वाइट पेपर, आप जिस तरह का प्रोफेशनल मुझे बनाना चाहते हैं आप बना दें। तो उसको मेरा ये जवाब बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि आपने ज्वाइन कब से करना है? मैंने कहा बेशक कल से करा लें, क्योंकि मैं तो फ्री था। तो इसलिए आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढें जहां पे फ्रेश की रिक्वायरमेंट हो, या आपके पास फिर लॉजिक कोई ऐसी हो कि आप अगले बंदे को कन्विंस कर लें, क्योंकि जो प्रैक्टिकल काम है ना वो आपको आ जाएगा, वो कोई इतना मसला नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने 4 साल साथ साथ जॉब की है आईसीएमए के साथ ही। थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट था जब मैंने जॉब स्टार्ट कर ली। वैसे मेरा ये मशवरा है आपको कि जब तक आप अफोर्डेबल है ना, आप जॉब स्टार्ट ना करें। अगर आपके पेरेंट्स या आपका कोई ऐसा सोर्स है कि आप अपनी स्टडीज को सपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर आप पहले पढ़ लें। सारी उम्र जॉब ही करनी है बाद में, क्वालिफिकेशन लेट हो जाती है। यानी अगर मैं जॉब के बगैर करता तो मैंने विद इन 3 इयर्स कर लेना था। मैंने जॉब की ज़रूरत थी मुझे, तो मैंने जॉब की। जॉब के साथ साथ जब आपने पढ़ा तो फिर उस तरह से काम नहीं हो सका। तो इसलिए आपको रिकमेंडेशन ये है कि मैक्सिमम जितना आप बगैर जॉब के पढ़ सकते हैं ना पढ़ लें। नॉर्मली होता ये है कि जब बच्चा पाकिस्तान में ग्रेजुएट या मास्टर के बाद मजीद पढ़ता है ना, तो पेरेंट्स कहते हैं अब तुमने पढ़े जाने हैं, अब हमने तुम पे ही पैसे लगाई जाने हैं। तो इसलिए ग्रेजुएशन और मास्टर वाले लोगों को ना जॉब करनी पड़ जाती है। लेकिन जो बच्चे एफएससी के बाद ज्वाइन करते हैं ना, जब से आईसीएम में एफएससी के बाद हुआ है, कि उन लोगों के लिए तो गोल्डन टाइम है। उनमें एनर्जी भी ज्यादा होती है, उनको पढ़ने की आदत होती है। वो आईसीएमए में आते हैं, वो पहली पहली अटेम्प्ट में 4 सालों में वो वैसे भी क्वालिफाई करके फारग कर देते हैं इसको। तो इसलिए वो लोग तो आसानी से पढ़ सकते हैं। जो ऑलरेडी बीकॉम या एमबीए के बाद आते हैं उन बेचारों को थोड़ी सी बातें सुननी पड़ती हैं घर वालों से कि भाई अब तुम नहीं पढ़ी जाना है, तो उनको जॉब कर लेनी चाहिए अगर ऐसी बातें सुनने को मिले। अदरवाइज जब तक अफोर्ड कर सकते हैं तब तक आपने उसको पढ़ना है। एक बात सिंपल सी याद रखिएगा कि सीएमए ना कोई इम्पॉसिबल स्टोरी नहीं है, ये होने वाली चीज है। मैं खुद एक एग्जांपल तो आपके सामने हूँ, बाकी भी आपके टीचर जो आईसीएम में क्वालिफाइड है वो उन सब ने किया हुआ है। ये जो बातें हैं ना कि पास नहीं करते, ऐसा नहीं होता। आप खुद पेपर दिए होंगे जिसने, तो उसको पता है कि पेपर दे के पता चल जाता है कि मेरा पास होने वाला पेपर है कि फेल होने वाला। हाँ, ये बहाना जरूर होता है कि ये आईसीएम में मुश्किल है, पास तो होता ही नहीं है, बड़े थोड़े लोग पास होते हैं। तो ऐसे बहानों से बचना है। आपने अपनी मेहनत करनी है, पेपर देना है, और आपको अपनी असेसमेंट पता होगी ट्रू एंड फेयर कि आप पास हैं या फेल हैं। आप जिन्होंने पेपर अभी नहीं दिया वो अभी देंगे, तो उनको पता होगा कि यार ये होने वाली चीज़ है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो जो लोगों से आप कहानियां सुनते हैं ना ये मुश्किल है, ये नहीं, उसकी वजह यही है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं होते। आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें, कोई मसला नहीं है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एमबीए एमकॉम इस तरह की क्वालिफिकेशन से ही मच बेटर है। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे लोग कहते हैं नौकरियां नहीं है, और एक एसीएमए एफसीएमए आप समझे कि 2 से 3 जॉब कर सकता है अगर वो करना चाहे। लेकिन वो हम खुद नहीं करते कि चलो यार बस ठीक है अब क्या पैसे ही कमाई जा रहे हैं। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं।
कि क्वालिफाइड लोग अवेलेबल नहीं है, कम है, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी जिसकी वजह से लोग ज़्यादा आए नहीं। जी, फ्रेश स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं और रीज़नेबल सैलरीज पे आपको जॉब मिल जाती हैं। और देखिए, सक्सेस के लिए ना 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सक्सेस ट्रायंगल कहता हूँ मैं उसको, ठीक है? सक्सेस ट्रायंगल, एक डिग्री, एक आपकी कंपनी, पहली कंपनी जहाँ पे आपको करियर के आगाज़ का मौका मिले। अगर वो कंपनी अच्छी है, आपकी डिग्री अच्छी है और आपकी अच्छी एफर्ट्स हैं, तो आपका करियर सक्सेसफुल है। तो आपकी डिग्री अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है। पहली जॉब हमेशा वहाँ पे करें जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करें और अपनी फुल एफर्ट लगाएं, तो आपका करियर सक्सेसफुल, उसमें कोई मसला नहीं है। बाकी अच्छी की डेफिनेशन हर बंदे की डिफरेंट होती है। हो सकता है कोई बंदा अच्छी सैलरी 50,000 को कहता हो, कोई लाख को अच्छी सैलरी कहता हो। तो वो अच्छी की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। लेकिन आप इन सिंपल वर्ड ये समझें कि आपका अपना गुजारा स्टार्टिंग में बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को फील होगा कि इस बंदे की वजह से हमें कोई फायदा हो रहा है, तो वो डेफिनेटली आपको उसका अच्छा पे करेंगे। जी, बाहर के मुल्कों में भी अच्छी डिमांड है, कोई शक नहीं है। डिमांड आपके नॉलेज की होनी है। देखो, मैं एचसीएम में हूँ ना, अगर मुझे पढ़ाना ना आए, मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो आपको मेरे क्या फायदा है। आप एक सिंपल सी बात याद रखिएगा कि आपकी वजह से अगर कोई बेनिफिट किसी को हो सकता है ना, दिस इज द अर्थ। तो अगर बाहर जाएंगे, आपको अक्सर लोग समझ लेते हैं कि एक डिग्री आ जाए ना, तो शायद उस डिग्री की वजह से मुझे सब कुछ मिलेगा। आपका पर्सनल एटीट्यूड, आपका नॉलेज, स्किल्स, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं डिग्री के साथ साथ। तो आप को मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि अगर मैं एफसीएम में हूँ, तो मेरे एफसीएम का आपको कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा। तो मुझे अपना काम आना चाहिए। तो जो भी काम आप करें, वो काम अगर आपको आता है तो फिर कोई मसला नहीं। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो।